नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमने किया था सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, डाटा कम्युनिकेशन या डाटा संचार क्या होता है। ठीक है। किसी को सॉफ्टवेयर चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा करवा दूँगी आप लोगों को। चलो अब हम पढ़ते हैं डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते ही सामने वाले तक तुरंत कैसे पहुंच जाता है। ये जो काम है ये क्या होता है आपका डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन आपका मतलब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच डाटा का आदान प्रदान। ठीक है। क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन? दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच जब आदान प्रदान या ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका डेटा संचार के लाभ क्या है, मतलब बेनिफिट्स ऑफ डेटा संचार। क्या बेनिफिट है? डेटा को भौतिक रूप से भेजने में तथा डेटा तैयार करने में लगने वाले समय की क्या है बचत होती है। जैसे हम तुरंत व्हाट्सअप करते हैं तुरंत पहुंच जाता है ना, तो उसमें क्या है समय की बचत होती है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग शक्ति तथा संग्रहण क्षमता का पूरा उपयोग होता है। मतलब मोबाइल से भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है तीव्र गति से हो जाता है ये जो हमारा काम है। उसके बाद आपका क्या है संचार चैनल के प्रकार या टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका? एक तो होता है भाई हमारा सिंप्लेक्स चैनल। उसके बाद दूसरा क्या है अर्ध डुप्लेक्स चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। तो सिंप्लेक्स चैनल संचालन ये आपके कम्युनिकेशन चैनल के प्रकार है। सिंप्लेक्स चैनल क्या होता है? डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है इसमें। ठीक है। डाटा क्या है जैसे ए ने बी को भेजा, सेंडर और रिसीवर, डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जांपल टीवी ब्रॉडकास्ट, जैसे इसमें डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। जैसे रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचता है, पर श्रोता वापस उन्हें रेडियो स्टेशन स्थानांतरित नहीं कर सकता है। मतलब सिग्नल एक ही दिशा में अर्थात ए से बी की ओर जा सकता है। ये आपका है सिंप्लेक्स चैनल। उसके बाद सेकंड क्या है आपका हाफ डुप्लेक्स चैनल या अर्ध डुप्लेक्स चैनल। ये क्या है डाटा दोनों तरफ जा सकता है लेकिन एक समय में एक ही जगह। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका भाई वॉकी टॉकी। ठीक है। इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय में किसी एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, अर्थात ए से बी या बी से ए की ओर, जैसे टेलीफोन लाइन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। उसके बाद क्या है फुल डुप्लेक्स चैनल। फुल डुप्लेक्स क्या कौन सा चैनल होता है? डाटा दोनों तरफ एक साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है मोबाइल कॉल। कैसे? इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ हो सकता है। एक ही समय में डेटा ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर आ जा सकता है। ठीक है। तो इसका आपका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल कॉल। इसके बाद आपके क्या है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड को बिट्स और बॉड रेट से मापा जाता है। एक सेकंड में ट्रांसफ़र बिट्स की गति को क्या कहते हैं? बिट रेट कहते हैं।
कि 1 सेकंड में आपका कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, वो आपका क्या बताता है, बिट रेट बताता है। 1 सेकंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन कितनी बार होता है, उसे क्या कहते हैं, बॉड रेट कहते हैं। बिट रेट किसे कहते हैं कि 1 सेकंड में स्थानांतरित बिट्स की गति को, ठीक है। और बॉड्स किसे कहते हैं, 1 सेकंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन कितनी बार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा डाटा कम्युनिकेशन माध्यम, कि डाटा कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है। एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा के प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन लाइन या डाटा लिंक कहते हैं, ठीक है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, उपग्रह संचार, उपग्रह मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रकाशीय तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स। समझ आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये आपका क्या है, डाटा कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन क्या होती है। यह व्यापक रूप से उपयोग होने वाला डेटा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक रास्ता है। इसके ज़्यादा प्रभावी रूप से उपयोग होने का कारण यह है कि इसे जोड़ना सरल है तथा बड़ी मात्रा में टेलीफोन केबल लाइन उपलब्ध है। ये 2 तांबे के तार होते हैं जिन पर कुचालक की एक परत चढ़ी होती है। ये तांबे के तार दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉपर वायर, ठीक है। कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, यह उच्च गुणवत्ता, कोएक्सियल केबल यह उच्च गुणवत्ता के एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है। हाई लेवल का जो कम्युनिकेशन है वो करता है कोएक्सियल केबल। ये ज़मीन या समुद्र के नीचे से ले जाए जाते हैं। कोएक्सियल केबल के केंद्र में ठोस तार होता है जो कुचालक के चारों तरफ घिरा रहता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल को आपको याद रखना है कि हाई लेवल कम्युनिकेशन का माध्यम है ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, थर्ड, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, इस सिस्टम में सिग्नल खुली जगह से होकर रेडियो सिग्नल की तरह संचारित किए जाते हैं। यह स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन तथा कोएक्सियल केबल की तुलना में तीव्र गति से संचार प्रदान करते हैं। ये क्या है भाई, आपका स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन और कोएक्सियल से बेहतर है, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको। लगभग 30 मीलों पर रिले स्टेशन की ज़रूरत होती है। लंबी दूरी सिग्नल भेजने के लिए सिग्नल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर विस्तार कर भेजा जाता है। यह बैंडविड्थ अच्छा प्रदान करता है, पर वर्षा, धूल, बर्फ, बादल अर्थात खराब वातावरण से प्रभावित होता है। मतलब जब मौसम खराब हो तब क्या है, यह प्रभावित होता है, ठीक है। इसका उपयोग टेलीविज़न प्रसारण तथा सेलुलर नेटवर्क में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, उपग्रह संचार मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है। उपग्रह संचार तेज़ गति के डेटा संचार का मतलब डेटा ट्रांसफ़र का माध्यम है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए आदर्श माना जाता है। जब डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो ना, उसमें क्या है, हेल्प करता है उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है। उपग्रह उस सिग्नल का विस्तार कर दूसरे जमीनी स्टेशन को जो हजारों मील दूर अवस्थित होता है पुनः भेजता है। सैटेलाइट संचार ये जमीन और धरती का जो मतलब इतनी जो लंबी दूरी के संचार के लिए आदर्श माना गया है, ठीक है।
मतलब जो हाई फाई कम्युनिकेशन है ना, अंतरिक्ष में हमें कम्युनिकेशन करना हो, उसके लिए आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम आता है। उसके बाद प्रकाशीय तंतु संचार क्या है? प्रकाशीय तंतु एक नई तकनीक है जिसने धातु के तारों और केबल की जगह पर विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु का उपयोग डेटा संचार के लिए किया जाता है। ये धातु की तुलना में काफ़ी हल्की, आकार में कम तथा तीव्र गति से डेटा संचार करने में सक्षम है। ये जो साइड में दिखाई गई है ना, ये तीव्र गति से डाटा को संचार करती है। टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। समझ आया क्या है नेटवर्क? एक दूसरे कंप्यूटरों से जुड़े का समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं या सक्षम होते हैं, जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ARPANET है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होता है आपका? प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। क्या है प्रोटोकॉल? किसी भी नेटवर्क का विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है, ठीक है, जो क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने में आप एक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नोड क्या है? नोड किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है जहाँ डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है, वहाँ से पुनः डेटा का वितरण होता है। नोड एक कनेक्शन पॉइंट है भाई जहाँ डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका सर्वर? क्या है? सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करता है, ठीक है। सर्वर से क्या है, हम 5-10 इकट्ठे कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। एक मतलब मुख्य कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर्स को क्या है, नेटवर्क प्रदान करता है। उसके बाद टर्मिनल क्या है? यह है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल के लिए उपयोग होता है। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ सिग्नल। क्या है? सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं आपके? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कौन सा है? कंटिन्यूअस सिग्नल है, जैसे ह्यूमन वॉइस मैं अभी लगातार बोल रही हूँ ना, ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल कौन सा है आपका? डिजिट, नाम पता चल रहा है ना नाम से ही, 0 और 1 में जो डाटा हो, जैसे कंप्यूटर का डाटा, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं आपके? नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है। नंबर 1 रिपीटर्स, नंबर 2 हब, स्विच, राउटर्स एंड गेटवेज, ठीक है। ये आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। उसके बाद आपका नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोला जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों का एक छोटा सा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो होता है आपका लैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है आपका? इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसमें क्या है? नेटवर्क के द्वारा जुड़े रहते हैं और इसमें क्या है? सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। वो क्या है?
एक घर, ऑफिस या भवनों के लिए, इसलिए लैन है। ये क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वैन है, जो कि महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है, देश महादेश में। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है, जैसे इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, तो ये क्या है वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, मतलब मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। समझ गए भाई, यह एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन चैनल कौन से होते हैं अब हमारे, गाइडेड मीडिया, केबल से डाटा जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल। ठीक है, गाइडेड मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन का चैनल है, केबल से इसमें डाटा आपका जाता है। उसके बाद क्या है, अनगाइडेड मीडिया, जो बिना तार के डाटा जाता हो, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद आपकी बैंडविड्थ क्या होती है, डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाई बैंडविड्थ क्या है आपकी, फास्ट इंटरनेट। ठीक है, लो बैंडविड्थ क्या है, स्लो इंटरनेट। उसके बाद आपका डाटा ट्रांसमिशन एरर कौन सा होता है, कभी कभी डाटा गलत पहुंच जाता है। ठीक है, सिंगल बिट एरर या बर्स्ट एरर हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एरर डिटेक्शन। ठीक है, पैरिटी चेक करो, एरर को डिटेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी जब डाटा गलत पहुंच जाता है तो ये आपका डाटा ट्रांसमिशन एरर में आएगा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है, आपके कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, कौन बताएगा भाई ये, फास्ट कम्युनिकेशन, इजी डाटा शेयरिंग, सेव टाइम, ग्लोबल कनेक्टिविटी। ये हमारे एडवांटेज है डाटा कम्युनिकेशन के, कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, इसमें डाटा शेयर करना आसान होता है, टाइम की बचत होती है, और ग्लोबल कनेक्टिविटी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया ना अभी। हाँ, डेटा ट्रांसमिशन सेवा क्या होती है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। ठीक है, जब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप किया या आपने मुझे व्हाट्सअप किया, वो क्या है, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस है। ठीक है, इस सेवा को देने वाले को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता कहते हैं, जैसे डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो प्रोवाइड करवाता है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, नंबर 2 भारत संचार निगम लिमिटेड, नंबर 3 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये क्या है आपके, BSNL, BSNL, MTNL। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, डाटा ट्रांसमिशन सेवा क्या है, निम्नलिखित है, डायल अप लाइन, लीज लाइन, उसके बाद ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, उसके बाद आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, डाटा हैकिंग का रिस्क रहता है। ठीक है, और नेटवर्क फेलियर। उसके बाद ये क्या रह गया आपका, वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस तकनीक कौन सी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस तकनीक जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, यह बिना तारों की तकनीक है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च की बचत होती है। ठीक है, केबल नहीं खरीदनी पड़ेगी हमें। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगों आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। ठीक है, वायरलेस तकनीक के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, जैसे कि टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल, रिमोट है वो वायरलेस है ना हमारा टीवी का, सेलुलर फ़ोन, वाईफाई आदि। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा
वाईमैक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली है ये, ठीक है। यह तकनीक बिना केबल के 75 MB सेकेंड ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है, ठीक है। वाईमैक्स क्या है? वायरलेस प्रणाली है जो बिना केबल के 75 MB पर सेकेंड ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। उसके बाद वायरलेस लोकल लूप क्या है? यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है, ऊपर लिखा ही हुआ है वायरलेस लोकल लूप, ठीक है, जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रयोग से जुड़ते हैं, ठीक है। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है वहाँ वायरलेस लोकल लूप तकनीक प्रभावी सेवा है। यह कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मतलब CDMA पर आधारित है। आजकल यह नेटवर्क एक लोकप्रिय साधन है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है? आजकल लोकप्रिय साधन है, ठीक है। ये इसके अलावा आपका क्या है भाई, कंक्लूजन क्या निकलता है डाटा कम्युनिकेशन का? डाटा कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे कि एक दिन के लिए अगर आपका नेट ख़त्म हो जाता है सपोज, तो आप कितने बेताब हो जाते हैं बिना फ़ोन या बिना व्हाट्सअप यूज़ किए, ठीक है। चाहे व्हाट्सअप हो या यूट्यूब क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो आपकी। तो इसके अलावा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया लगभग। देखती हूँ कुछ रह तो नहीं गए हैं। हाँ, दूसरा आपका ये है कि कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन के 5 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं दिया हुआ है आपका डाटा कम्युनिकेशन, तो मैं अलग से बता रही हूँ। डाटा कम्युनिकेशन क्या है आपका? सेंडर क्या होता है? भेजने वाला जो डाटा भेजता है, ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल या मेरा मोबाइल। उसके बाद रिसीवर क्या होता है? रिसीवर जो रिसीव करता है, ठीक है, डाटा को, मतलब पाने वाला जो डाटा रिसीव करता है, फॉर एग्जांपल दोस्त का मोबाइल। नंबर 3 मैसेज संदेश जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये कंपोनेंट है आपके डेटा संचार के। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? वह रास्ता जिससे डाटा जाता है। कौन सा हो सकता है अभी वह रास्ता, कौन बताएगा? डाटा ट्रांसमिशन मीडियम मतलब वाईफाई, केबल, इंटरनेट, ये होंगे जब भी हम डाटा भेज सकते हैं ना। तो डाटा भेजने का रास्ता मतलब ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? वाईफाई है, केबल है, नेटवर्क है। तो ये आपका डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर हो गया है भाई आज ख़त्म। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि डाटा कम्युनिकेशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच डाटा का आदान प्रदान, डाटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, वह आपका डाटा कम्युनिकेशन है। ओके, तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। अब हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे कि हमें समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एक, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम कल अपनी नई क्लास के साथ।